हमारे साथ इस वक्त एजाज भट्ट साहब हैं जो डायरेक्टर ईडीआई है। इस वक्त आपने इस महकमा का जो चार्ज संभाला है, तब से आप कहाँ तक इसको देख पाए हैं और आगे का आप क्या लाहे-अमल तय करने वाले हैं? जहाँ तक ईडीआई का ताल्लुक है, जे एंड के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसका एक बड़ा रोल है। जो हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, जो स्किल अपग्रेडेशन होता है, जब काउंसलिंग होती है, इसमें एक बड़ा रोल होता है। उसमें सरकार की बहुत सारी जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स होती हैं, तो उसमें उनको गाइड, उन काउंसलिंग, उनको आगे ले जाना, उनको दिखाना दिशा, वो सब ईडीआई का एक रोल है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी इसमें कि सबसे पहले हम इस बच्चे को काउंसलिंग करेंगे। आपके माध्यम से भी मैं बच्चों से कहूँगा, जो यूथ हैं, चाहे वो कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटी में है, आना चाहेगा कोई भी अदर दैन जो यूनिवर्सिटी से फारिग भी हुआ है, हमारे पास आ सकता है। हमारे काउंसलिंग सेंटर्स हैं यहाँ ईडीआई पांपोर में भी, ईडीआई यहाँ बड़ी ब्राह्मणा में भी। हमारे वुमेन्स सेल हैं, वो भी दो ऑफिस हैं। एक तो हमारा यहाँ लाल चौक में है प्रेस कॉलोनी में, एक जम्मू में है जेवल चौक के नज़दीक। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर्स है और उनका स्टाफ है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। गोया जो हमारी रसाई है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। लोगों को चाहिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, जहाँ उनको कन्वेंट लगता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हमारे पास आ सकते हैं और वो पता कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि सरकार की कितनी सारी स्कीम्स हैं और ईडीआई का क्या उसमें सपोर्ट है। जहाँ तक स्टार्टअप का ताल्लुक है, स्टार्टअप में मैं ये आपके माध्यम से कहूँगा कि स्टार्टअप का जो उसमें ये गाइडलाइन जो है, उसमें एक फर्म उनकी होनी चाहिए रजिस्टर, या एक प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। उसकी रजिस्ट्रेशन जो होनी चाहिए वो 7 साल से कम ही होनी चाहिए उसकी रजिस्ट्रेशन, या उसका वो जो भी प्राइवेट लिमिटेड है। इसी तरह जो उसका टर्नओवर होगा सालाना, वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 करोड़ से कम होना चाहिए। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख करोड़, लेकिन 25 करोड़ से तजावुज़ नहीं होना चाहिए उनका टर्नओवर। और इसके साथ साथ हम वो जो स्टार्टअप है वो किसी बड़े फर्म को सब्लेट करके ना बना हो, या रिकन्स्ट्रक्शन करके ना बना हो। वो फ्रेश होना चाहिए, एक अच्छा सा स्टार्टअप होना चाहिए। नो डाउट उसका थोड़ा ही काम हो, उसको हम ज़्यादा बूस्ट करने के लिए हर एक महीने स्टाइपेंड देंगे, 1 साल के लिए 10-10 हज़ार रुपया। तो उसके लिए एक गाइडलाइन बनी है, तो उसमें भी हम इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से वो टेकअप करके उसको ज़्यादा मोबलाइज करेंगे और विगरसली उसको लॉन्च करेंगे थ्रू आउट जे के। हम चाहेंगे कि हमारे पास लड़के लड़कियां सैकड़ों में आएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टार्टअप यहाँ करें, ताकि एक काम का माहौल बने। ये हमारे कंट्री में स्टार्ट हुआ है, यहाँ भी इसकी काम करने की ज़रूरत है। तो मैं गुजारिश करूँगा यूथ से कि वो हमारे पास आए, हम उनको गाइड करेंगे, हम उनको इंक्यूबेशन करेंगे। वर्क प्लेस हम यहाँ देंगे, यहाँ ईडीआई पांपोर में भी और ईडीआई बड़ी ब्राह्मणा में भी हम उनको इंक्यूबेशन के लिए वर्क प्लेस देंगे, इंटरनेट फैसिलिटी देंगे, डेस्कटॉप देंगे। और हमारा जो यहाँ ये नोडल अफसर होगा, वो नोडल अफसर इनको पूरा सिखाएगा 3 महीने तक, क्योंकि ये क्वालिफाई तभी होंगे जब ये 3 महीने इंक्यूबेशन में रहेंगे। क्योंकि हम इनको वो नहीं करेंगे कंफ्यूज कि ये कहीं बाहर इंक्यूबेट हो जाए। हम इनको अपने सेंटरों में इंक्यूबेट करेंगे, गाइड करेंगे, जो भी मार्केट लिंकेज हैं, जो भी रॉ मटेरियल का सोर्स है, हर एक चीज़ में गाइड करके उनको ये भी बताएंगे कि अगर उनके पास फर्म नहीं है तो फर्म कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो वो कैसे बनाना है। तो हम हर एक चीज़ को उन तक पहुंचा देंगे। और आपका भी मैं शुक्रगुजार हूं, आपने जो इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, इससे भी बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचती है घर बैठे कि वो कैसे अपना स्टार्टअप करेंगे, वो कैसा अपना बिजनेस करेंगे, वो कैसा अपना एंटरप्राइज करेंगे। और हमें सरकारी नौकरियों पर ज़्यादा फोकस, उस पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। स्टार्टअप्स की आपने अभी बात की, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका जो तरीक़ाकार जो लाहे-अमल आगे का होगा वो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा कि सीड कैपिटल जो है वो स्कीम रही इस ईडीआई की, या यूथ स्टार्टअप्स की जो भी है, तो
किसी मुद्दत से वो रुकी पड़ी हैं। कभी ये आया कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को ये स्कीम्स दी गई, लेकिन वो वहाँ से भी कोई काम नहीं हुआ। बेहतर ये होगा कि हमें जो भी फीडबैक मिल रहा है, जो यंगस्टर्स है, यूथ से, जो अनएम्प्लॉयड, जो एजुकेटेड यूथ्स हैं, उनसे जो फीडबैक मिल रहा है कि वो स्कीम्स ईडीआई अपने हाथ में फिर से ले लें। तो आप इस हवाले से क्या कहें? जहाँ तक आपने सीड कैपिटल या यूथ स्टार्टअप की बात की, सीड कैपिटल यहाँ होता था ईडीआई से। अब गवर्नमेंट का उसमें इंस्ट्रक्शंस है कि ये एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट खुद इनको स्पॉन्सर करेगी, तब भी हमारा रोल उसमें है ट्रेनिंग का। उसको भी इंशाल्लाह शॉर्टली वो स्टार्ट हो जाएगा, उसमें ऑर्डर्स आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा जो ईडीआई है, हम नेशनल माइनॉरिटीज़ का वो जो है फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का वो स्कीम हम कर रहे हैं। उसमें हम 2 कैटेगरीज़ में देखते हैं इनकम स्लैब के हिसाब से। उसमें 20 लाख और 30 लाख तक सपोर्ट मिलता है, चाहे आप बिज़नेस करना चाहेंगे, चाहे आप कोई सर्विसिंग यूनिट करेंगे या कोई आप इंडस्ट्री करेंगे, उसमें हम इंशाल्लाह ज़रूर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उसमें एक एजुकेशनल सपोर्ट भी मिलता है, लोन 20% उस प्रोजेक्ट कास्ट का, उसमें भी हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। और अभी आप अगर मिशन यूथ की बात करें कि मिशन यूथ की स्कीमें चल रही हैं, तेजिशवनी और मुमकिन। तेजिशवनी में हम 10 दिन का कोर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, वो स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए है, 5 लाख का वो उसमें उनको मिलता है सपोर्ट। तो इसी तरह मुमकिन में कमर्शियल गाड़ी मिलती है उनको, और उनको 80,000 रुपया डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देता है, और 80,000 जो कंपनी है, डिजिग्नेटेड कंपनियां, वो उनको सपोर्ट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ज़रिए से जो प्रोग्राम आप चला रहे हैं, उसके तहत क्या क्या हो रहा है? फोकस हमारा रहता है कि जो लोकल रॉ मटेरियल यूज़ हो या जहाँ लोकल आपको मार्केटिंग मिले, उन चीज़ों को और उन एक्टिविटीज़ को हम प्रमोट कर देंगे। और एक बच्चे को देखना चाहे कि मेरा बिज़नेस कैसा चलेगा, उसका पोटेंशियल एरिया क्या है, उसकी फिजिबिलिटी और वायबिलिटी वो खुद भी देख सकता है, या हमसे मशवरा करके हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह से मशवरा दे सकते हैं। स्कीम्स बहुत सारी हैं, यहाँ खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्कीमें हैं, यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की PMEGP में स्कीमें हैं, यहाँ वुमेन कमीशन में वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्कीमें हैं, SC/ST बोर्ड की स्कीमें हैं, इसी तरह हार्टिकल्चर में बहुत सारी स्कीमें हैं। ये जो आपने अभी जिक्र किया, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो स्कीम्स चला रहे हैं, उनको, उन बच्चों को आप ट्रेनिंग यहाँ पे वो प्रोवाइड करा सकते हैं? ऐसा कोई प्रोविज़न है? बिल्कुल करा सकते हैं। अभी जो मिशन यूथ का चल रहा है तेजस्वनी, उसमें हम 10 दिन का ट्रेनिंग हम दे रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में। थ्रू आउट JNK इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है। अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट से 30-30, 40-40 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। न सिर्फ ट्रेनिंग, बल्कि हम हर जो भी एक्सपर्ट है, जो भी फैकल्टी है, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, बरी हो। इसी तरह जो हम मिशन यूथ की बात करें, मिशन यूथ में और भी स्कीमें आ रही हैं। मैं उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से अभी मिलने जा रहा हूँ, और उसमें आप कर सकते हैं, चाहे पैराग्लाइडिंग करें, चाहे म्यूजिक करें, चाहे फिल्म मेकिंग करें, चाहे बोटिंग करें, चाहे आप वाटर सिक्योरिटी करें, जो भी आपको टूरिज़्म के लिहाज से कोई एक्टिविटी बनती है जिसमें आपका फ्यूचर अच्छा है, जिसमें आपकी मार्केटिंग अच्छी हो सकती है, आप ज़रूर कर सकते हैं। अभी बहुत सारी और भी नई स्कीमें आ रही है मिशन यूथ के हिसाब से, उनके साथ भी हम इंशाल्लाह इन टच हैं। उनमें हम ज़रूर जो भी एक्सपोजर देना हो, जो भी काउंसलिंग करनी हो, जो भी ट्रेनिंग करनी हो, ज़रूर देंगे। इसके अलावा जो EDI का रोल होना चाहे फ्यूचर में, उसमें ये फोकस रहेगा कि हम कोई डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट करें, जहां हम सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट करें, और आने वाले टाइम में अल्लाह ने चाहा तो डिग्री कोर्स भी ज़रूर EDI से आपको देखने को मिलेंगे। लोग हैं जो बाहर की कंपनीज़ है, उनके साथ भी MOU करके कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। 2 चीज़ें जिनमें कमी रही है, एक ये कि फील्ड विजिट्स नहीं होती थी, दूसरा ये कि फिर फॉलो अप नहीं होता था। फील्ड विजिट्स की आपने बात की अभी, बड़ा अच्छा लगा, यंगस्टर्स को भी अच्छा लगा होगा। फॉलो अप में कमी देखी गई थी, आप उस पर तवज्जो देना चाहेंगे? ज़रूर, बिल्कुल। जो आप फील्ड विजिट्स की बात कहते हैं, मैं इसको इंडस्ट्रियल विजिट्स का नाम दूंगा। ज़रूर आप देखेंगे आने वाले टाइम में हर एक डिस्ट्रिक्ट से हम इंडस्ट्रियल टूर करवाएंगे। जो भी हमारे यहाँ बड़े बड़े हब हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर्स हैं, उनमें हम ज़रूर इनको दिखाएंगे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ हैं। मैं आपसे भी ये शेयर करूँगा कि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, मेरा पेरेंट रहा है, पेरेंट डिपार्टमेंट कुछ स्टार्ट जब हो गया था यहाँ, पहले हम अगर 98 की बात करें, पहले लोग लोन लेने से डरते थे। फिर अगर लोन लिया, सब्सिडी ली, काम नहीं हुआ। लेकिन आज की डेट में लोग लोन भी लेना चाहते हैं, लेकिन काम भी करना चाहते हैं। तो आज की डेट में अगर कहेंगे, पहले यहाँ वो पॉपुलर के वुड का वो विनियर निकलता था, विनियर शीट्स। तो विनियर शीट को फर्दर प्रोसेस करने के लिए खुद ही फिर इन यूनिट होल्डर्स ने प्लाईवुड के कारखाने लगाए।
तो प्लाईवुड कारखाने लगा के काफ़ी अच्छा काम किया। वही लोग आज कोल्ड स्टोर उनका एस्टेब्लिश्ड है, और एक एक कोल्ड स्टोर में आपको 200-200 आदमी मिलेंगे जिनको रोज़गार मिल रहा है, और पूरा टेक्निकल काम है, और टेक्निकल काम हमने सीख लिया है। इसी तरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे पास आज की डेट में हैं। आप यही अब पैराग्लाइडिंग का, या टूरिज़्म में जो वाटर राफ्टिंग है, वाटर बोटिंग है, जो भी आपको लगता है जिसमें हम 10 रुपये कमा सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो हमारे यहाँ एस्टेब्लिश्ड यूनिट्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर आएँ, वो इन बच्चों से मिले, उसमें हम ज़रूर एक लिंकेज देंगे। ऐसी बात नहीं, ज़रूर लिंकेज देंगे। और आने वाले टाइम में हम दोनों EDIs में बड़े प्रोग्राम करेंगे, जहां हम ज़्यादा पब्लिक को बुलाएंगे, ज़्यादा यूथ्स को बुलाएंगे, और एक्सपर्ट्स को भी बुला के हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे को अच्छा एक्सपोजर मिले, अच्छा नॉलेज मिले। तभी उसको ये समझ आएगा ये स्टार्टअप क्या होता है, ये लोन क्या होता है, ये यूनिट और एंटरप्राइज कैसे करना है। कोशिश करेंगे अगर जो मुझे 10 बातें पता हो, वो 10 बातें इन बच्चों तक पहुँचे, ताकि वो अपना फ्यूचर और अपना कैरियर संवार सकें। ये बच्चे जो हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं कि यूनिट्स तो स्टार्ट हो गए, काम शुरू हो गया, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी होता है ना कि कुछ रुकावटें आती हैं, जो हिकअप्स आते हैं, तो उनको दूर करने के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह की ज़रूरत होती है, या बाकी जितने भी कंसर्न जो है लोग हैं उनके मशवरे वो उनको चाहिए होते हैं, ताकि वो सिक यूनिट्स ना बने, वो कामयाब यूनिट्स बने। हिकअप्स, कोई प्रॉब्लम जो भी है, जो भी बच्चे को कहीं टेक्निकल गाइडेंस चाहे, वो नज़दीकी डिप्टी कमिश्नर से मिल सकता है, या वर्दी डिविजनल कमिश्नर से मिल सकता है, या जो भी HODs हैं जहां से उनका स्पॉन्सर केस हो, वो उनसे मिल सकता है। वहां उनकी सुनवाई ज़रूर होगी। मेरी ये भी हिदायत होंगी कि आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि हम DPR जो भी बच्चे को ज़रूरत है, हम PDF की शक्ल में उसको दें। वो प्रिंट आउट करके खुद उसको देख सकता है कि मेरा ये, मतलब कोशिश रहेगी कि एट नॉमिनल रेट उसको मिले, ज़्यादा कोई चार्जेस ना हो, क्योंकि वो उस लेवल पर होता है कि जहां उसका उतना सोर्स नहीं है। अभी हम तेजस्विनी में 1000 रुपये DPR का लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम उसको 5 लाख सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 50,000 सब्सिडी दे रहे हैं, क्यों ना 1000 और बढ़ा दें। तो वो मैं मिशन यूथ के साथ टेकअप करके मैं कोशिश करूंगा कि मिशन यूथ पर ही वो लोड हो जाए, वो बच्चा उसको भी हम उसमें। मैं ये दूसरी बात कर, मैं लोन का जो रहता है, लोन का जो प्रोसेस रहता है बैंक के पास, वो लंबा चौड़ा रहता है, उसमें आपकी जो मुदाखलत। बिल्कुल इसमें मेरी क्या, इसमें ऊपर से सरकार की हिदायत हैं, टफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी फाइनेंशियल इदारा बच्चे को गैर ज़रूरी तंग न करे। उसको 4 चीज़ें मांगनी है तो एक ही बार मांगनी है, 2 बार 3 बार नहीं मांगनी है। ऐसा अगर किसी बच्चे के साथ होता है कि बैंक या फाइनेंशियल इदारे में उसको सही रिस्पांस नहीं मिलता है, तो वो कंप्लेंट लेके मेरे पास आ सकता है, अपने डिप्टी कमिश्नर के पास आ या लैंडिंग जो भी स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट है उसके पास ले सकता है। ज़रूर उसकी सुनवाई हो। सरकार चाहता है कि हमारे पास फीडबैक आए। किसी बैंक का जो नेगेटिव रोल हो, सरकार चाहती है कि हमारे पास आए। तो उसमें सख्त हिदायत है इस वक्त वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि उस ब्रांच मैनेजर या उस फाइनेंशियल इदारे के खिलाफ एक्शन की जाएगी। ख़वातीन के हवाले से जो आपने बात की कि एक स्कीम, वो जो तेजस्विनी स्कीम है शायद वो चल रही है, उस हवाले से अभी तक क्या फीडबैक रहा है फ़ीमेल्स से? और हमें भी कई रिपोर्ट्स मिली हैं कि कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, तो उनको थोड़ा वो जो रोल मॉडल बना के इंस्पायरिंग जो बना के देखा कि जो तेजस्विनी में मैंने देखा, अगर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने 30 बच्चों को सिलेक्ट किया होता है तो ट्रेनिंग में 20 ही लोग आते हैं। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, करना के आएँ, गुरेज़ के आएँ, टंगडार के आएँ, कंगन के आएँ, अछवल के आएँ, जो भी आपके केलर से आएँ, या उधर दूर ये कश्तवाड़, डोडा, पुनुष, रजौरी, कठुआ, हर एक से बच्चों को आना चाहे, रियासी से आना चाहे, बच्चों को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाना चाहे, उनसे बात करनी, ये हर एक के लिए है। ये सिर्फ आपके टाउन और आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, हर एक के जो भी दूर दराज इलाके हैं, बच्चे हैं, ये हर एक के लिए स्कीम है। और इसमें काफ़ी सारा फंडिंग भी है। बच्चों को आना चाहे, अपना काम कर सकते हैं, अपनी इज़्ज़त वाला रोज़गार कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मीडियम भी उन तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। उनको आना चाहे एम्प्लॉयमेंट दफ्तरों पर, हमारे EDI सेंटर्स पर उनको गाइडेंस होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आना चाहिए और इन स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत सारी स्कीमें हैं, एक ही स्कीम नहीं है। जब आप जाएंगे दफ्तर में तो तब पता चलेगा, या आप जब इनकी वेबसाइट को ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चलेगा।
पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट हैं या एनआईटी है, यहाँ से ट्रेंड बच्चे जो निकलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ईडीआई इनके साथ टाई अप्स करके जो जितने भी पास आउट्स हैं इनके, वहीं फाइनल ईयर में से ही उनको जो है अवेयर कराया जाए कि कितनी स्कीम्स है और कहाँ कहाँ पे वो अपनी सलाहियतें इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का डोमेन है, जहां हमसे भी हो सकेगा ज़रूर हम भी उसमें इंटरवीन करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे एक फोबिया हो गया है, हम घर में बच्चे को कहते हैं आपको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, आपको सरकारी नौकरी ही करनी है। इन चीज़ों को हमने अब बदलना पड़ेगा। आप देखिए, अगर हम अपना काम करेंगे, न सिर्फ हम अपने लिए रोज़गार बल्कि और 4 लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं। आप यहाँ जाइए, इंडस्ट्रियल यूनिट देखें जहाँ सीमेंट के ब्लॉक बनते हैं, हॉलो ब्लॉक, तो आप देखिए 4-4 लोग वहाँ काम करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। आप देखिए जो आपका ये बुटीक है, बुटीक में कितना आज के डेट में अच्छा काम हो रहा है, कितना नया नया उसमें डिज़ाइन आ रहा है, कपड़ा बाहर से आ रहा है, यहाँ का आरी वर्क, यहाँ का सोजनी वर्क, यहाँ का तिला वर्क उसमें जाके बड़ा खूबसूरत लगता है। आप सिर्फ वो करके भी बेच सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको आप उसको गारमेंट बनाएंगे। आपने बाहर से लाया स्टफ़, यहाँ उसको सोजनी किया, यहाँ इसको तिला वर्क किया, जरी वर्क किया, या आपने आरी वर्क किया, आप उसको भी फिर बेच सकते हैं। उसका भी अच्छा मार्केट है। या आप प्रोडक्ट बना के, बाई प्रोडक्ट बना के उसको कर सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं जो आपके आप मैंने कहा कि आप जब लोकल रॉ पर फोकस करोगे, जैसे आपकी सब्ज़ी है तो यहाँ आप अचार बना दो, आपका मशरूम है आप यहाँ इसको कैनिंग कर लो, आपका चेरी है खुद कैनिंग कर लो, आपका 7 लाख मीट्रिक टन सेब है सी ग्रेड, आप 2-3 लाख उसको यूज़ करो ना, उसमें जैम बना दो, उसमें एप्पल का जूस बना दो। जब हम नहीं करेंगे काम तो कैसे काम होगा? सर, अभी तक एक और जो डायरेक्शन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ स्टॉक में हम बहुत पीछे हैं। जो प्रोडक्शन, लोकल प्रोडक्शन है उसमें हम पीछे हैं। तो सारा कुछ ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो कोविड का पीरियड भी रहा तो उसमें भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही सरवाइव किया। अगर उस तरफ ज़्यादा, जो उस सेक्टर में ज़्यादा लड़कों को, ज़्यादा लड़कियों को बुलाया जाए। तरफ आपने इशारा दिया। जहाँ मैं जाता हूँ, अगर मैं गांदरबल में गया, अगर मैं शोपियान में गया, अगर मैं कुपवारा में गया, तो मैंने वहाँ यही कहा कि आपके ग्रेजिंग एरिया काफ़ी है, चरागाहें हैं, पास्चर्स हैं, आप शीप फार्म कर सकते हैं, आप डेयरी कर सकते हैं। डेयरी में आपको स्कीम मिलती है, शीप में आपको स्कीम मिलती है शीप डिपार्टमेंट की। फिशरीज़ आप कर सकते हैं, आप इस गांदरबल में फिशरीज़ कर सकते हैं, आप अनंतनाग में फिशरीज़ कर सकते हैं, आप इधर शोपियान और बडगाम में फिशरीज़ कर सकते हैं। जहाँ मतलब पूरे कश्मीर में आप फिशरीज़ कर सकते हैं। और आप देखिए फिशरीज़ में आप 400-500 रुपया आपका आज ट्राउट का फ़िश किलो मिलता है, कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी स्कीमें बनी हैं। आपको एक्सपोर्ट पर भी एयर ट्रैफिक में कंसेशन दी जा रही है। हमें हर एक चीज़ को देखना होगा। हम नर्सरी कर सकते हैं हार्टिकल्चर में, हम सब्जियां उगा सकते हैं। हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल है, हमारे पास काफ़ी साधारण है काम करने के। इसमें जो जितना भी है फार्म से जो रिटेलिंग यूनिट्स तक, इसमें एक बड़ी चेन है। इसमें भी आपको नहीं लगता कि इसमें भी बड़े बहुत सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं? आप दूध डेयरी फार्म से निकालते हैं, दूध के आप देखो प्रोडक्ट कितने बनाएंगे, दही बनाते हैं आप, वो पनीर बनाते हैं आप, मिठाइयाँ बनाते हैं आप। अगर मैं वालनट की बात करूँगा, वालनट यहाँ कुपवारा अनंतनाग में ज़्यादा निकलता है। वालनट का एक यहाँ छोटा सा कारखाना है, वालनट फज बनाता है श्रीनगर में। मुझे लगता है कुपवारा में 5-6 यूनिट होने चाहिए, बड़ा स्कोप वालनट का। वो फज, वो मिठाई बनाता है, अनंतनाग में होने चाहिए। और वालनट को हमने मैकेनाइजेशन करना है। आपको गिरी अपनी कर्नल को अगर ड्राई करना तो मशीन में करेंगे, वैक्यूम पैकिंग करना होगा। आप जब तक मैकेनाइजेशन नहीं करोगे इस चीज़ में, हर एक चीज़ में, तब तक आप आगे नहीं जा सकते हो। आपका एप्पल जो है, एप्पल में अभी 2 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोर है, हमें 6 लाख 7 लाख तक जाना होगा। हमारे इन्वेस्टर्स को ठीक है होटल लगाएं, लेकिन इसमें भी आएँ, तभी आपका जो है ये आपका जो ये इसमें आपका रेट का इशू रहता है। जब आप होल्डिंग कैपेसिटी आपकी रहेगी, आपका रेट का इशू खुद ही ख़त्म हो जाएगा। आप सी ग्रेड को यूटिलाइज़ करो जूस में, कंसनट्रेट में, आपका रेट खुद बढ़ेगा। आपको देखना होगा कि हम इस चीज़ को कैसे बढ़ाएं। यहाँ काफ़ी सारी फ्रूट एसोसिएशनें हैं, बोलते हैं मार्केट, उनका भी एक रोल है, एक फ़र्ज़ उनका भी बनता है कि वो भी कंसनट्रेट के प्लांट लगाएं। चाहे आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, डेवलपमेंट फंड, उसमें आपको 2 करोड़ तक कोई मॉर्गेज नहीं देना है। आप देखो, आपको वो मिल सकता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहिए। जब तक हम ये आपका प्रोग्राम नहीं सुनेंगे, रेडियो टीवी नहीं सुनेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे, वेबसाइट नहीं देखेंगे, हम कैसे जान जाएंगे कि हमारे पास कितनी स्कीमें हैं,
कि सैकड़ों स्कीमें हमारे बहबूदी के लिए, हमारे बच्चों के लिए है, लेकिन हमने जानना होगा हमें पहले ये चीज़ें क्या है हमारे। आखिर पे आपकी मैसेज क्या रहेगी जो यंगस्टर्स हैं, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, या अदरवाइज भी जो बाकी लोग भी आना चाहते हैं इस बिजनेस सेक्टर में? ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई अब जो है, कुछ जो जिन्होंने कम पढ़ा हो वो भी बहुत एक्सेल करते हैं इस फील्ड में। क्या मैसेज रहेगी आपकी? ईमानदारी से और दिल से अगर कहेंगे, मैं यही करूँगा गुजारिश यूथ से कि ये जो फोबिया हमारे दिमाग में रहता है हमेशा 24 घंटे सरकारी नौकरी, ये हमने निकालनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी आपको इजीली मिलती नहीं है ना, और सरकार हर एक को नौकरी दे ही नहीं सकती है। तो हमारा प्राइम यूथ इसी सरकारी नौकरी को ढूंढने में जाता है। फिर अब जो बुढ़ापे में आप क्या करोगे? आपके जो 10 साल सरकारी नौकरी में ढूंढने को गए, तो उन 10 साल में आप एक्सेल कर सकते थे। उन 10 साल को यूज़ कर लो और एक्सेस कर लो अपने एंटरप्राइज पर। हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। हमारा टेलीफोन है 0193322222112 EDI इधर का। और इसी तरह हमारे जो लेज़ान अफसर या नोडल अफसर हैं स्टार्टअप्स के, विशाल जी हैं 9419216208, इम्तियाज़ जी हैं 9419975222। तो इस पर भी आप इनसे बात कर सकते हैं। ये आप ज़रूर बताएंगे जो startupjnk.com है उस पर कैसे आपको जाना है और आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो हमारा वेब है, वेबसाइट jkedi.org, इस पर भी आ सकते हैं। तो जो भी आपको कोई मशवरा करना है, हम मशवरा देने के लिए आपको बैठे हैं। जो भी हमारी वर्किंग आवर्स हैं, आप आइए, सैमपुरा पांपोर आइए, आप बड़ी ब्राह्मणा जम्मू आइए, आप हमारे वुमेन सेंटर्स हैं वहाँ पर जाइए, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर डिस्ट्रिक्ट उनसे मिलिए, आपको ज़रूर जानकारी मिलेगी। कोई शिकायत हो मुझे बताइए, मुझे मेल कीजिए, मैं उसके लिए यहाँ बैठा हूँ। ये थे हमारे साथ डायरेक्टर EDI एजाज भट्ट साहब। काफ़ी बातें हुई, अच्छी बातें हुई, अच्छी जानकारी मिली। सवाल ये है कि यंगस्टर्स जो खासकर अनएम्प्लॉयड जो एजुकेटेड यूथ्स हैं वो कितना सीरियसली लेते हैं। जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स तो बहुत बहुत कम जो है मिलने को है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर हम अपनी वादी की बात करेंगे तो बहुत स्कोप है। सिर्फ पहल करने की ज़रूरत है और इदारों के पास आने की ज़रूरत है। एजाज साहब ने जिस तरह से यंगस्टर्स के लिए अप्रोच किया, सराहनीय है, काफ़ी सराहनीय है। और ये बहुत जो EDI का जो प्रोग्राम्स का हॉरिज़न है वो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए यंगस्टर्स को सामने आना पड़ेगा।